नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब विषयक जानकारी, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम जातक के विवाह का समय का निर्धारण कैसे किया जाता है इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ ग्रह दशा की बात की थी जिनकी दशा में जातक का विवाह होना संभव होता है। तो अब उस संभावित ग्रह दशा के किस खंड में विवाह होगा इसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि यदि दशेश शुभ ग्रह हो, दशेश मतलब जिस संभावित ग्रह की दशा में विवाह संभव हम समझ रहे हैं, यदि वह शुभ ग्रह हो तथा शुभ राशि में स्थित हो कुंडली में, तो उस ग्रह की दशा के आरंभ में ही जातक का विवाह होना संभव होता है। यदि दशेश शुभ ग्रह हो परंतु पापक ग्रह की राशि में स्थित हो तो जातक का विवाह उस दशा के मध्य में कहना चाहिए। जब महादशा का मध्यकाल आएगा उस समय विवाह संभावित हो सकता है। और यदि दशेश पापक ग्रह हो तथा पापक ग्रह की राशि में ही स्थित हो तो जातक के विवाह का समय दशा के अंत में कहना चाहिए। जब दशा का अंत काल आएगा, तीसरा पोर्शन, उसमें संभावित हो सकता है। आगे ग्रंथकार ने लिखा है कि यदि दशेश पापक ग्रह हो और शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो तथा उसके साथ शुभ ग्रह बैठा भी हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की दशा के किसी भी समय में जातक का विवाह संभव हो सकता है। तो उसका पूरा आकलन हम कर लेंगे कि किस दशा में जातक का विवाह, जातक के किस खंड में जातक का विवाह संभव हो सकता है। अगला सूत्र है विवाह के समय से संबंधित लग्नेश जिस नवांश में हो, उसका अधिपति जिस राशि में हो, उस राशि से द्वितीय स्थान में जब गोचर का चंद्रमा और बृहस्पति आता है तो जातक का विवाह संभव होता है। लग्न का स्वामी जिस राशि के नवांश में हो, लग्न का नवांश निकालेंगे, लग्नेश का नवांश निकालेंगे और लग्नेश जिस राशि के नवांश में है उस राशि का स्वामी उस राशि से जिस राशि के नवांश में लग्नेश है उस राशि से द्वितीय स्थान में जब गोचर का चंद्रमा और बृहस्पति दोनों आते हैं तो जातक का विवाह होना संभव होता है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि जब गोचर का बृहस्पति दशमेश अथवा शुक्र जिस राशि में स्थित हो उस राशि में हो आता है तो विवाह संभव होता है। गोचर का बृहस्पति कहां आता है? दशमेश जिस राशि में स्थित हो उस राशि में, या शुक्र जिस राशि में स्थित हो उस राशि में जब गोचर का बृहस्पति आता है तब भी विवाह संभव होता है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि बृहस्पति और चंद्रमा जब जातक की कुंडली में केंद्र में आते हैं, बृहस्पति और चंद्रमा जब गोचरवश जातक की कुंडली में केंद्र में संचरण होता है उनका, तब विवाह काल आता है। और उसमें हम एक्चुअल सब स्थितियों से देखेंगे कि कौन सा काल सुटेबल होता है उस जातक के विवाह समय का निर्धारण के लिए। उसके हिसाब से हम इन सब सूत्रों का एप्लीकेशन करेंगे उस पर, या उस पर अपना निर्णय देंगे। अगला सूत्र है यदि सप्तमेश और लग्नेश समीपवर्ती हो तो जातक का विवाह प्रायः कम अवस्था में ही हो जाता है। सप्तम भाव का स्वामी और लग्न स्थान का स्वामी दोनों समीपवर्ती हों, ग्रंथकार ने समीपवर्ती लिखा है, इसका अर्थ हम ये लगाते हैं कि दोनों एक साथ कुंडली में बैठे हैं।
इसी प्रकार यदि लग्न के समीप अथवा सप्तम भाव के समीप कोई शुभ ग्रह हो, अर्थात लग्न में या सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो भी जातक का विवाह कम अवस्था में होता है। क्या है? लग्नेश और सप्तमेश समीपवर्ती हो तो जातक का विवाह कम अवस्था में हो जाता है, या लग्न में या सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो भी जातक का विवाह कम अवस्था में संभव होता है। अगला सूत्र है, यदि लग्न में अथवा द्वितीय स्थान में अथवा सप्तम स्थान में कोई शुभ ग्रह हो और वह शुभ वर्ग का हो तथा लग्नेश द्वितीयेश अथवा सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ हो तो जातक का विवाह कम उम्र में ही होता है। लग्न में, द्वितीय स्थान में या सप्तम भाव में, तीन में से कहीं भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो और वह शुभ ग्रह शुभ वर्ग का भी हो तथा लग्नेश द्वितीयेश अथवा सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ हो। अब हम देखें कि किसके बारे में हम जान रहे हैं। जैसे यदि लग्न में शुभ ग्रह बैठा हो तो हम लग्नेश के बारे में जानेंगे कि लग्नेश किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो। यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह है, उसका आकलन कर रहे हैं, तो द्वितीयेश के बारे में हम देखेंगे कि वह शुभ ग्रह के साथ बैठा हो। और यदि सप्तम भाव के बारे में हम जान रहे हैं कि सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो शुभ वर्ग का हो करके, तो हम सप्तमेश के बारे में जानेंगे कि वह किसी शुभ ग्रह के साथ स्थित हो। तो इन सब परिस्थितियों में जातक का विवाह कम उम्र में ही संभव होता है। अगले वीडियो में हम जातक के विवाह के समय का निर्धारण करने से संबंधित सूत्र और विवाह किस दिशा में संभव हो सकता है, इससे संबंधित सूत्रों का आकलन करेंगे, अध्ययन करेंगे। नमस्कार।